हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2026 अलर्ट, 10वीं में नए नियम, छात्र जरूर देखें। सीबीएसई बोर्ड 2026 से जुड़ी सबसे बड़ी और जरूरी खबर। अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र, अभिभावक या शिक्षक हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा के दौरान की गई एक छोटी सी गलती भी आपके नंबर काट सकती है। सीबीएसई ने 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं, जिनकी जानकारी न होने पर सही उत्तर होने के बावजूद आपके अंक कट सकते हैं, कॉपी रद्द होने का खतरा रहेगा और रिजल्ट पर सीधा असर पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको सरल हिंदी में उदाहरणों के साथ हर नियम समझा रहे हैं, ताकि एग्जाम हॉल में कोई गलती ना करें। खास तौर पर ये वीडियो देखें अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, या टीचर्स और कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, तो यह वीडियो सभी के लिए जरूरी है। सीबीएसई छात्रों के लिए जरूरी खबर। और अगर आपने यह गलती कर दी तो यह भूल पड़ेगी भारी, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट। 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में बड़ा बदलाव। एग्जाम के दौरान ये गलती की गई तो नहीं मिलेंगे अंक, सभी छात्र पढ़ लें जरूरी खबर। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं के होने वाले एग्जाम में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका जानना हर छात्र के लिए जरूरी है जो परीक्षा में बैठने वाले हैं। इस नए पैटर्न के अनुसार देखिए, विज्ञान इस नए पैटर्न के अनुसार विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्रों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। बोर्ड परीक्षा 2026 सीबीएसई जाने इस साल बोर्ड परीक्षा से जुड़े 6 अहम बदलाव। देखिए, जवाब लिखने से लेकर रिजल्ट के ग्रेडिंग सिस्टम तक इस साल जारी हुए हैं कई नोटिफिकेशन। सीबीएसई जाने इस साल बोर्ड परीक्षा से जुड़े ये 6 अहम बदलाव क्या हैं। देखिए, सबसे पहला बदलाव है साइंस और सोशल साइंस पेपर की संरचना बदल चुकी है। देखिए, साइंस पेपर में 3 हिस्से होंगे। सेक्शन ए बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स। सोशल साइंस, सेक्शन सी फिजिक्स रहेगा। सोशल साइंस पेपर में 4 हिस्से होंगे। सोशल साइंस पेपर में 4 हिस्से होंगे। देखिए, सेक्शन ए रहेगा हिस्ट्री, सेक्शन बी रहेगा ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। अब दूसरा अहम बदलाव देखिए, 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। फरवरी में मेन एग्जाम होगा और मई में इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा। फरवरी की परीक्षा अनिवार्य होगी और इम्प्रूवमेंट एग्जाम मई वैकल्पिक होगा, ऑप्शनल होगा मई में एग्जाम देना। अधिकतम 3 विषय के पेपर दोबारा दे सकेंगे। रिजल्ट में सबसे अच्छे अंक जोड़े जाएंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा सिर्फ फरवरी में ही होगी। छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका को भी इन्हीं सेक्शनों 3 या 4 में बांटना होगा। आपकी जो आंसर शीट होगी जिसमें आप उत्तर लिखेंगे, उसको आपको 4 सेक्शन में डिवाइड करना होगा। यदि किसी छात्र ने एक सेक्शन का जवाब किसी दूसरे सेक्शन में लिख दिया, एक सेक्शन का जवाब दूसरे सेक्शन में लिख दिया हो, तो उस उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देख लेते हैं तीसरा अहम बदलाव। देखिए, तीसरा अहम बदलाव है 9वीं 10वीं में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनिवार्य होगी। कक्षा 9वीं और 10वीं में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसी के बाद ही बोर्ड परीक्षा देने के पात्र माने जाएंगे। छात्रों की ऐसी गलती रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन में भी नहीं सुधारी जाएगी। उस उत्तर का हल नहीं श्रेणी में रखा जाएगा। सीबीएसई ने दोनों विषयों के सैंपल पेपर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बड़ा नियम क्या है। नेक्स्ट नियम देखिए, चौथा नियम, ग्रेडिंग सिस्टम
9 पॉइंट में किया जाएगा। 2026 से बोर्ड एक 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल लागू करेगा। इसमें छात्रों को मार्क्स के आधार पर A1 से लेकर E तक 9 अलग अलग ग्रेड दिए जाएंगे। अब देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी और है। अगर फरवरी वाले एग्जाम में स्टूडेंट्स 1 से 3 विषय में फेल होता है तो मई में सिर्फ उन विषयों को दे सकेंगे। अगर कोई 3 से ज़्यादा विषयों में फेल होता है तो वह मई के लिए एलिजिबल नहीं होगा और उसे कक्षा दोहरानी होगी। अब देखिए, कक्षा 11वीं में ले सकते हैं प्रोविजनल एडमिशन। छात्र फरवरी के मेन एग्जाम के आधार पर 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन ले सकेंगे। इम्प्रूवमेंट एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद एडमिशन कंफर्म होगा। अब पांचवा देखिए, पांचवा अहम बदलाव क्या है। फरवरी एग्जाम अनिवार्य है। अगर फरवरी में 3 से ज्यादा विषयों में अनुपस्थित रहते हैं तो मई का एग्जाम नहीं दे सकेंगे। सभी मेन विषय दोबारा दे सकते हैं जिसमें 50% मार्क्स स्कूल देते हैं और वो पेपर सिर्फ फरवरी में होगा। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। नया पेपर पैटर्न 10वीं और 12वीं दोनों के लिए। पेपर में 50% प्रश्न कॉम्पिटेंसी बेस्ड, MCQ, केस स्टडी, डेटा बेस्ड और 20% प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 30% प्रश्न शॉर्ट और लॉन्ग आंसर होंगे। तो यह बदलाव आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और छठवां अहम बदलाव है, देखिए, 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की तारीखें। 10वीं और 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी से होंगे। 2026 में 17 फरवरी से होंगे 10th और 12th के एग्जाम। 10वीं का गणित स्टैंडर्ड और बेसिक पहला पेपर होगा और 12th के पहले पेपर बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और शॉर्ट हैंड होंगे। 10वीं की परीक्षाएं 6 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल तक चलेंगी। इसमें करीब 45 लाख छात्र शामिल होंगे। तो ये जानकारी अहम थी। साइंस और सोशल साइंस, गलत सेक्शन में लिखा जवाब चेक ही नहीं होगा। अब देखिए, अब हम इसमें महत्वपूर्ण नियम क्या है उसके बारे में आपको उदाहरण सहित समझा देते हैं। देखिए, छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका को भी इन्हीं सेक्शनों 3 या 4 में बांटना होगा। यदि किसी छात्र ने एक सेक्शन का जवाब किसी दूसरे सेक्शन में लिख दिया हो तो उस उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। छात्रों की ऐसी गलती रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन में भी नहीं सुधारी जाएगी। उस उत्तर को हल नई श्रेणी में रखा जाएगा। CBSE ने दोनों विषयों के सैंपल पेपर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो ये बोर्ड परीक्षा 2026 में होगा बड़ा बदलाव। ब्रेकिंग न्यूज है, इसे समझ लेते हैं हम उदाहरण सहित। किस वजह से इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठ सकेंगे। देखिए, अगर फरवरी वाले एग्जाम में 1 से 3 विषय में आप फेल होते हैं तो मई में सिर्फ उन विषय को दे सकेंगे। अगर 3 से ज्यादा विषयों में फेल होते हैं तो मई के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसे कक्षा दोहरानी होगी। फरवरी एग्जाम अनिवार्य है। अगर फरवरी में 3 से ज्यादा विषयों में अनुपस्थित रहता है तो मई का एग्जाम नहीं दे सकेंगे। सभी मेन विषय दोबारा दे सकते हैं जिनमें 50% मार्क्स स्कूल देते हैं, वो पेपर से फरवरी में होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अब साइंस का पेपर 3 सेक्शन और सोशल साइंस का 4 सेक्शन में बटेगा। छात्रों को उत्तर पुस्तिका भी इन्हीं सेक्शनों में बांटकर लिखनी होगी, नहीं तो मिले जुले जवाब जांचे ही नहीं जाएंगे। CBSE पिछले एक साल में 5 से 6 नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, जिसके अनुसार 2026 में होने वाले बोर्ड में कई बदलाव लागू होंगे। इसमें पहली बार छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। नए पैटर्न में 50% प्रश्न कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, यानी रटने की बजाय अवधारणा और समझ पर जोर दिया जाएगा। अब देखिए, 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए CBSE ने कई बड़े अहम बदलाव किए हैं, जिसमें साल में 2 बार परीक्षा, साइंस और सोशल साइंस के पेपर में सेक्शन वार लिखने का नियम,
गलत सेक्शन में लिखने पर नंबर नहीं, 75% उपस्थिति की अनिवार्यता, नए पैटर्न के 50% से ज़्यादा केस स्टडी और कौशल आधारित प्रश्न और हाई टेक डिजिटल कॉपी चेकिंग शामिल है, जो परीक्षा के पैटर्न, मूल्यांकन और परिणाम प्रणाली को प्रभावित करेंगे। अब देख लेते हैं आखिर क्या है ये अहम बदलाव। अब देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, रिपोर्ट के मुताबिक 10वीं के विज्ञान के प्रश्न पत्र को अब 3 स्पष्ट खंडों में बांटा जाएगा। बता दें, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अब अलग अलग खंड में होंगे। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में बदलाव किए गए हैं। इस विषय के प्रश्न पत्र को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र अब अलग अलग खंडों में रखा जाएगा। बोर्ड ने साफ किया है कि यह नया पैटर्न 2026 की बोर्ड परीक्षा से लागू होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है 2 बार परीक्षा का विकल्प। छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा, फरवरी और मई में, जिससे दबाव कम होगा और बेहतर स्कोर के लिए अंक सुधारने का विकल्प भी मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है साइंस और सोशल साइंस में सेक्शन। साइंस के पेपर में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के लिए 3 सेक्शन और सोशल साइंस में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र के 4 सेक्शन होंगे। उत्तर सही सेक्शन में लिखना अनिवार्य है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, 75 उपस्थिति अनिवार्य। बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों की कम से कम 75% उपस्थिति जरूरी है, अन्यथा आंतरिक मूल्यांकन के अंक नहीं मिलेंगे और परिणाम रोका जा सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए, कौशल आधारित प्रश्न। प्रश्न पत्रों में 50% से ज्यादा प्रश्न केस स्टडी, विशेषणात्मक और कौशल आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें रटने की बजाय समझ पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, डिजिटल कॉपी चेकिंग। देखिए, कॉपियों की जांच में डिजिटल टूल्स, बारकोड और डबल लेवल चेकिंग का इस्तेमाल होगा, जिससे प्रक्रिया ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, नई ग्रेडिंग प्रणाली। ग्रेडिंग सिस्टम और ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को अंकों के हिसाब से ग्रेड समझने में आसानी होगी। अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सैंपल पेपर। नए पैटर्न को समझने के लिए सीबीएसई ने साइंस और सोशल साइंस के सैंपल पेपर जारी किए हैं, जिन्हें छात्र सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नियमों का पालन। उत्तर पुस्तिका में जवाब गलत सेक्शन में लिखने जैसी गलतियां रिवॉल्यूशन में भी स्वीकार नहीं की जाएंगी। सबसे बड़ा बदलाव साइंस और सोशल साइंस की आंसर शीट में सेक्शन व्यवस्था को लेकर आया है। अगर छात्र किसी सवाल का गलत सेक्शन में जवाब लिख देता है, तो उस उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। अब देखिए, इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए, सेक्शन ए का जवाब अगर छात्र सेक्शन सी में लिख देता है, तो उसे किसी भी तरह का अंक नहीं मिलेगा। इससे छात्रों को कॉपी लिखते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। सीबीएसई का यह कदम छात्रों में अनुशासन और स्पष्टता लाने के लिए उठाया गया है। अब देखिए, कुछ अहम जानकारी हम और देख लेते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव फरवरी और मार्च में 2 चरणों में परीक्षा आयोजित होने को लेकर सामने आया है। फरवरी में केवल मुख्य विषयों की परीक्षा होगी, जबकि मार्च में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट आधारित विषय दिए जाएंगे। यह मॉडल इसलिए अपनाया गया है ताकि छात्रों को मुख्य विषयों की तैयारी के लिए अधिक समय मिले और प्रैक्टिकल का दबाव अलग से संतुलित किया जा सके। बोर्ड का मानना है कि इससे परीक्षाओं का बोझ कम होगा और छात्रों का प्रदर्शन बेहतर आएगा। तीसरा बड़ा बदलाव देखिए, तीसरा बड़ा बदलाव है 75 उपस्थिति अनिवार्य होने को लेकर है। अब बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को न्यूनतम 75% उपस्थिति चाहिए होगी। अगर उपस्थिति इससे कम पाई जाती है, तो छात्रों को एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया जाएगा।
हालांकि गंभीर बीमारी, दुर्घटना, प्रतियोगिता परीक्षाओं या किसी विशेष परिस्थिति में प्रिंसिपल की अनुशंसा पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है। यह नियम छात्रों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चौथा बड़ा बदलाव ग्रेडिंग सिस्टम में सुधार से जुड़ा है। 2026 से ग्रेडिंग का तरीका और पारदर्शी बनाया गया है। अब मार्किंग का आधार न केवल बच्चों के स्कोर पर आधारित होगा, बल्कि पूरे देश में उस विषय के औसत प्रदर्शन पर भी आधारित रहेगा। इसका फायदा यह होगा कि कठिन पेपर आने पर छात्रों का नुकसान नहीं होगा और ग्रेडिंग संतुलित रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट, पांचवा बड़ा बदलाव कॉपी चेकिंग को हाई टेक और अधिक सटीक बनाने से संबंधित है। अब बोर्ड कॉपियों की जांच में डिजिटल टूल्स, बारकोड सिस्टम और डबल लेवल चेकिंग का उपयोग करेगा। इसका मकसद है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो और मार्किंग में गलती की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। इससे रिजल्ट भी पहले से तेज घोषित किए जाएंगे। अब देखिए छठा और सबसे अहम बदलाव नए पैटर्न के प्रश्न पत्रों को लेकर है। बोर्ड ने घोषणा की है कि 2026 की परीक्षा में 50% से अधिक सवाल कौशल आधारित, विश्लेषणात्मक और केस स्टडी प्रकार के होंगे। इससे रटने की प्रवृत्ति खत्म होगी और छात्रों में समझ विकसित होगी। इससे पढ़ाई भी अधिक रोचक बनेगी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी मदद मिलेगी। अब देखिए इस नियम को लेकर छात्रों को बरतनी होगी ज्यादा सावधानी। सीबीएसई ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद होने वाले सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के समय भी इस तरह की गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। यानी एक बार अगर उत्तर गलत जगह लिख दिया तो बाद में उसे ठीक नहीं किया जा सकेगा। बोर्ड का मानना है कि इस नियम से छात्रों में अनुशासन आएगा और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और आसान हो सकेगी। अब देखिए आप कैसे सीखेंगे ये नए पैटर्न। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि आप इस नए पैटर्न को कैसे समझ सकेंगे, तो आपको इस परेशान अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल सीबीएसई ने स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को पहले ही इन नए पैटर्न से परिचित कराएं। स्कूलों से कहा गया है कि वे पढ़ाई के दौरान ही छात्रों को खंडवार उत्तर लिखने का अभ्यास कराएं, ताकि बोर्ड परीक्षा के समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए सीबीएसई 10वीं के एग्जाम 2026 से साल में 2 बार होंगे। पहला फेज कंपलसरी, दूसरा फेज ऑप्शनल। 17 फरवरी से 6 मार्च तक पहला फेज और दूसरा फेज ऑप्शनल 5 मई से 20 मई 2026 तक। 34 दिन चलेंगे एग्जाम। 1.73 करोड़ आंसर शीट्स और 84 सब्जेक्ट्स, 26 लाख बच्चे देंगे एग्जाम। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल शेड्यूल, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग टू बोर्ड एग्जाम इन अ ईयर। तो ये जानकारी आपको जानना बेहद जरूरी थी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए इसके पहले हम देख लेते हैं 2026 से साल में 2 बार हो, 2026 में साल में 2 बार होगी 10वीं की परीक्षा। परीक्षा का पहला चरण फरवरी, दूसरा मई में। पहला चरण सबके लिए अनिवार्य, दूसरे चरण की परीक्षा वैकल्पिक होगी। अप्रैल में आएगा पहले चरण का रिजल्ट और दूसरे चरण का परिणाम जून में आएगा। हाँ दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें
और सभी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट एग्जाम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। याद रखें, जानकारी सबसे बड़ी ताकत है। बोर्ड एग्जाम में गलती की कोई जगह नहीं। तो दोस्तों, एग्जाम चूज करने से पहले अपना इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल समझो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका किसी भी एग्जाम में इंटरेस्ट है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्जाम नेम। मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और अगर हाँ, आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें कि करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियो हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिनकी जानकारी होने पर आप किसी भी प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।